तो दोस्तों अब मैं जूइश क्वार्टर से निकलता हूँ और दमस्कस गेट की तरफ जाता हूँ। दमस्कस गेट, दमिश्क गेट। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जाके हेब्रोन की बस पकड़ूँ। तो मैं यहाँ पे आया था वेस्टर्न वॉल टनल्स को विज़िट करने के लिए, तो वो मैंने विज़िट कर लिए हैं। उनकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आपको थोड़ा सा ये वेस्टर्न वॉल का एनवायरनमेंट दिखा दूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी हैं और उसके अलावा जूइश यहूदी लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका तो मजहबी मुकाम है। ठीक है जी, हम यहाँ से निकलते हैं और हमें दमास्कस गेट की तरफ जाना है। वेस्टर्न वॉल की तरफ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका सामान स्कैनर से गुजारा जाता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं होती, बस नॉर्मल सी चेकिंग होती है। अब हम मशरकी यरूशलेम की गलियों से होते हुए दमस्कस गेट जाएंगे। एक चीज़ मैंने नोट की है कि शहर में जो वॉक के रास्ते हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जबकि ड्राइव करने वाली रोडें जो हैं वो लंबी पड़ती हैं। उनका रोडें हैं भी बहुत छोटी छोटी, इस वजह से ट्रैफिक को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तो यही देखा है कि भाई बस लेने से या कैब लेने से बेहतर है कि बंदा वॉक कर ले। बंदे के पास सामान हो फिर तो मजबूरी है कैब करना, लेकिन वैसे एज अ टूरिस्ट वेस्ट जेरूसलम या ईस्ट जेरूसलम में घूमना हो तो वॉक बेस्ट ऑप्शन है। वैसे मैं बर्गर वगैरह खा के निकला था, लेकिन मुझे दोबारा भूख लग गई है। लेकिन मैंने यहाँ से नहीं खाना, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड सिटी में जो मुसलमान हैं, शॉपकीपर ज़्यादातर ये ठोक के रेट्स लगाते हैं। 35 दरम के इक्वल बनता है 35 शैकल। 35 शैकल का एक अनार का जूस का गिलास, और अगर आपने खाना खाना है तो कम से कम 40 शैकल से कम का खाना नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल से फ़लस्तीनी एरिया में जाऊँ, वहाँ पे निस्बतन सस्ता होगा और वहाँ पे जाकर मैं कुछ खाने को खा लूँगा। यरूशलेम में डेली हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, तो ये भी एक टूरिस्ट ग्रुप है। मशरकी जेरूसलम पुराने शहर की दीवारों में भी एक जादू है। ठीक है जी, मैं टैक्सी स्टैंड पे पहुंचने वाला हूँ। वहाँ जाकर पूछते हैं कि हिब्रोन अल खलील जाने वाली टैक्सी कहाँ है। वाह क्या बात है, दमस्कस गेट। जेरूसलम में दमस्कस गेट है और मुझे याद आ रहा है कि लाहौर में दिल्ली गेट है और दिल्ली में लाहौरी गेट है। क्या तारीख होती है शहरों की, अमेजिंग। तो जी ये टैक्सी स्टैंड है। तो जी मैं ये शेयर टैक्सी में बैठ गया हूँ और यहाँ पे एक फ़लस्तीनी टैक्सी ड्राइवर थे। उसने मुझे देखा कि भाई मैं रूट वगैरह चेक कर रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। तो मैंने उसे बताया कि भाई मुझे हिब्रोन जाना है। तो उसने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे शेयर टैक्सीज़ खड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जाएं और वो आपको मुनासिब चार्जेस में वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये शेयर टैक्सी मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, वरना मुझे बस स्टेशन जाना पड़ता। बस स्टेशन दूर है। और हमारा सफ़र शुरू हो गया। भाई ये मर्सिडीज़ वैन चला रहा है और आईफोन का उसने रखा हुआ लेटेस्ट मॉडल।
ये सारा इलाका अभी इस साइड वालों का है और अभी हमें चेक पॉइंट वगैरह क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होगा। टैक्सीज़ इनकी वीआईपी हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनकी अर्निंग भी अच्छी खासी है। जो अरब इमारात में टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनसे तो आप कह लेंगे 3 से 4 गुना इनकी अर्निंग ज़्यादा है। तो दोस्तों ये है सरज़मीन फ़लस्तीन, इसराइल, और हम हीब्रोन की तरफ जा रहे हैं। ये इसराइल और फ़लस्तीनी इलाके के दरमियान में वॉल, सेपरेशन वॉल लग रही है, लेकिन ये वो मशहूर ज़माना वॉल नहीं है जो वेस्ट बैंक को इसराइली इलाके से जुदा करती है। ये बस वैसे ही मुझे को छोटी मोटी लग रही है। अच्छा जी, ये पोस्ट है, वो सामने इसराइली फ़ौजी खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जो यहाँ से जा रही हैं गाड़ियाँ उनको नहीं रोक रहे। तो ठीक है जी, हम निकल आए हैं इसराइली इलाके से, और लेकिन यहाँ पे भी इसराइली झंडे लगे हुए हैं। इसराइली झंडे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कंट्रोल तो सारा उनका है, क्योंकि ये फ़लस्तीनी इलाका है। इसलिए कई जगहों पे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है कि इसराइली शहरियों का दाखिला ममनू है। ये एरिया फ़लस्तीनी कंट्रोल में है और बाहर बोर्ड लगा हुआ था स्ट्रीट पे कि भाई इस इलाके में आना इसराइली सिटीजन्स के लिए अलाउ नहीं है। तो जनाब देख लें, ये है हीब्रोन अल खलील शहर। तो दोस्तों मैं हीब्रोन पहुंच गया हूं। ये अरबी में इसको अल खलील शहर कहा जाता है। ये शहर मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद इब्राहिमी है। मस्जिद इब्राहिमी के 2 हिस्से हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक, उन सब के और उनकी वाइफ्स के मकबरे उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये जगह यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है और मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है। तो मस्जिद इब्राहिमी जो है उसका आधा हिस्सा मुसलमानों के पास है और आधा हिस्सा यहूदियों के पास है। 1929 में ये हुआ था कि अरबों ने यहाँ पे तकरीबन 70-80 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। और दूसरी तरफ 1994 में ये हुआ था कि एक यहूदी सेटलर बरोच गोल्डस्टीन ने मस्जिद इब्राहिमी में जाके इशा के वक्त वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करके तकरीबन मेरे ख्याल से 30 नमाजियों को शहीद कर दिया था और बहुत सारे उनमें ज़ख्मी हुए थे। बाद में नमाजियों ने गोल्डस्टीन को उसी वक्त पकड़ के वहीं पे जान से मार दिया था। उसके बाद से इसराइली हुकूमत ने इन इलाकों में यहूदी सिटीजन्स का आना मना कर दिया था। अभी भी इस शहर की 80% आबादी जो है वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम है। इस शहर के 2 हिस्से हैं, बड़ा हिस्सा फ़लस्तीनी कंट्रोल में है, जबकि जो माइनर छोटा सा हिस्सा है वो इसराइली कंट्रोल में है। तो चलें चल के देखते हैं। फ़लस्तीन में शाम के वक्त, मगरिब के वक्त बाज़ार बंद हो जाते हैं। तो ये मैं गलियों से गुज़रता हुआ जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे रहीम यार ख़ान से मैं जा रहा हूँ, रहीम यार ख़ान की गलियों से जा रहा हूँ। ये देखें, अभी बिल्कुल वीरानी छाई हुई है, सारी दुकानें वगैरह बंद हैं और बस मैं पहुंचने वाला हूं। तो दोस्तों ये है मस्जिद इब्राहिमी, आधी मस्जिद है और आधा सिनागोग है। तो जी यहाँ पे पीछे 2 चेक पोस्ट थी और दोनों पे इसराइली फ़ौज बैठी हुई थी, इसराइली पुलिस एक्चुअली। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि भाई कहाँ से हो, फिर पूछा कि जूश तो नहीं हो, फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। वज़ू कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेंगे।
ये सामने मस्जिद इब्राहिमी का दरवाज़ा है। मस्जिद के दरवाज़े पे फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए थे, बहुत खुश अखलाक थे, लेकिन उन्होंने पहले कंफर्म किया, मुझसे सूरह फातिहा सुनी, सूरह इखलास सुनी, कंफर्म किया कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का मकबरा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकबरा है। तो दोस्तों ये अलामती मकबरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो असल में जो कब्रें हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे नीचे हैं 30 मीटर इसके नीचे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अलामती मकबरा है, जबकि जो जूइश साइड है वहाँ पे हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक़ के अलामती मकबरे हैं। और इस पूरी जगह के नीचे कहते हैं कि असल इनकी कब्रें मौजूद हैं। इस बारे में बहुत से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं और जो माहिरीन आसार कदीमा हैं, उन सब की राय यही है कि भाई काफ़ी हद तक शवाहिद मौजूद हैं कि यही वो जगह हैं जहाँ पे इन हस्तियों की असल कब्रें मौजूद हैं। जो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के यहाँ पे लोग थे वो बता रहे थे कि इसी मस्जिद में उस यहूदी सेटलर ने आके नमाजियों को शहीद किया था। ये राइट साइड वाला मकबरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का है और लेफ़्ट साइड वाला उनकी वाइफ का है। ये मस्जिद और इसके साथ वाला सिनागोग, ये दोनों एक कदीम कब्रिस्तान के ऊपर तामीर किए गए हैं। वही कब्रिस्तान जिसमें हज़रत इब्राहीम और उनकी पूरी फैमिली की कब्रें हैं। इस मस्जिद की दूसरी साइड पे सिनागोग है। ज़्यादातर कब्रें और मकबरे वहाँ पे हैं। हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ के मकबरे उस साइड पे हैं। सादा लेकिन एलिगेंट, बहुत प्यारा माहौल है। मस्जिद तो देख ली, अब मैं सोच रहा हूँ बाहर निकलूँ, दूसरी साइड पे जाऊँ और कोशिश करूँ कि सिनागोग भी देख लूँ। ठीक है जी, मैं बाहर जाता हूँ। ये बैरूनी दरवाज़ा है और ये रास्ता है नीचे जाने का। काफ़ी ऊंचाई पे ये मस्जिद बनी हुई है।
लेफ़्ट साइड पे मस्जिद के मीनार हैं और राइट साइड पे इसराइल का झंडा जहाँ लगा हुआ है वो सिनागोग है। यहूदियों की बहुत कम तादाद यहाँ पे रहती है, सिर्फ चंद सौ पहले हुआ करते थे, अब शायद 1000-2000 होंगे। लेकिन हर एक यहूदी के ऊपर 4 इसराइली फ़ौजी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। ये हिब्रोन का जूइश एरिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इसराइली पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुमने कहाँ जाना है, तो मैंने उन्हें बताया मुझे वापस जेरूसलम जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये सिनागोग की दूसरी साइड पे जाओ और वहाँ से तुम्हें बस स्टॉप से बस मिलेगी। तो मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये किया कि ये लड़का देखें, ये लड़का जूइश था, इसको मेरे साथ भेजा। 14-15 साल 16 साल का ये लड़का होगा। तो ये मेरे साथ आ गया। इसको इंग्लिश भी नहीं आती थी ठीक से, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें ना बस स्टॉप का रास्ता बता देगा और वहाँ से फिर तुम आगे निकल जाना। ये बस स्टॉप है और यहाँ से वैसे पैसेंजर उठाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसराइली पुलिस ने मुझे कहा था कि बस वाले को हम खुद बोल देंगे, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। ये सामने इसराइली पुलिस बैठी हुई है और ये सिनागोग की सिक्योरिटी पे मामूर हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये हिब्रोन की जूइश साइड है। इस साइड पे पैलेस्टीनियन को आना अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इसराइली झंडे लगे हुए हैं और यहाँ से जो बसें जाती हैं वो इसराइली बसें होती हैं। पैलेस्टीनियन ट्रांसपोर्ट दूसरी साइड से है। मस्जिद इब्राहिमी में मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो रिलेटिव्स थे उनके मकबरे मैंने देख लिए। मैं यहूदी साइड पे भी गया था, लेकिन उनको पता लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार सॉरी, आपको नहीं हम जाने दे। तो जब मैं सिनागोग के बाहर गया, मैंने उनसे इजाज़त मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम हैं, आपको हम अलाउ नहीं कर सकते। तो मेरे साथ ना एक अरब बच्चा भी भागता भागता आ गया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, 5 साल का। तो जो इसराइली फ़ौजी थे पहले तो उसे दूर से कुछ कह रहे थे। जब वो बच्चा नज़दीक आया तो वो बच्चे के साथ खेलना शुरू हो गए और यकीन करें मैं 5 मिनट उनको देखता रहा। वो बड़े खुशबाश बच्चे के साथ वो खेल रहे थे बाकायदा। तो ठीक है, मीडिया में ख़बरें आती हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो तो मैंने ये देखा कि भाई वो बच्चे के साथ इसराइली फ़ौजी खेल रहे थे। तो यार आम हालात में हर बंदा इंसान है, वो बच्चे से प्यार ही करता है। आम हालात में सब कुछ ठीक रहता है, सब वेदर दे लाइक ईच अदर और नॉट, एक दूसरे को पसंद करें ना करें, रहना उनको फ़िलहाल साथ ही है। तो आपस में नॉर्मल तरीके से भी रहते हैं, प्यार मोहब्बत से भी रहते हैं और कई दफ़ा ये लड़ते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, मैं बस पे बैठ गया हूँ और यहाँ पे भी 2 पंगे हुए। पहला पंगा तो ये हुआ कि जो बस ड्राइवर थे वो कहते कि जी यहाँ से मुझे सवारियाँ उठाना अलाउ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप ऑफ है। तो वो इसराइली पुलिस मेरी हेल्प को आ गई, तो उन्होंने आकर उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये बंदा टूरिस्ट है और इसने जेरूसलम जाना है, तो आप इसको ले जाएं। तो फिर मुझे बस ड्राइवर ने बिठा लिया। अब किराया देना था मैंने और यहाँ पे दूसरा पंगा हो गया। पहले आप मेरी ये बस ड्राइवर के साथ तस्वीर देख लें। ये बस ड्राइवर थे, माइकल इनका नाम था, बहुत ही नाइस बंदे थे। लास्ट टाइम मैं जब जून में यहाँ इसराइल फ़लस्तीन आया था, उस वक्त बसेस के किराए कैश में लिए जाते थे। अब मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि जी अब वो कैश फेयर नहीं लेते, अब वो सिर्फ कार्ड पे लेते हैं। कार्ड मेरे पास था लेकिन वो टॉप अप नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो टॉप अप नहीं है। तो जो ड्राइवर था ना, उसने थोड़ी सी हिंदी में बात की और उसके बाद मुझे कहा रिलैक्स से आप बैठ जाएं आराम से, इंजॉय योर राइड। तो इन्होंने जब कहा ना आप बैठ जाएं आराम से, तो मैंने कहा डिड यू जस्ट स्पीक हिंदी? तो उन्होंने कहा यस। तो वो फिर इन्होंने बताया कि ये ओरिजिनली इंडिया से हैं। वो जो इंडिया की है ना, वो वाली 7 स्टेट सिस्टर्स जो कि चाइना के साथ हैं, ये वहाँ के थे और ये इंडियन ज्यू थे। उसके बाद सारा रास्ता मेरी और इनकी खूब गप्पें लगीं, उर्दू हिंदी में हम बातें करते रहे। ये सारा इन्होंने बताया कि ये 1990s मेरा 1990 में शायद ये
इस साइड पे आ गए थे इसराइल। तो फिर कहते थे कि भाई सारा उन्होंने बताया कि हम कैसे आए, कैसे आके सेटल हुए, ज़बान कैसे सीखी, ये सारी बातें। फिर मुझसे भी पूछते रहे, मैं भी बताता रहा कि भाई मैं आजकल दुनिया घूम रहा हूँ। तो फिर मुझसे कहते कि भाई आप इतना पैसा कहाँ से ले आते हैं कि आप दुनिया घूम रहे हैं। तो मैंने कहा बस मैंने बचत की हुई है पिछले 10 सालों से, तो थोड़ा बहुत निकाल के वो खर्च कर रहा हूँ। फिर सारी बातें होती रहीं, फिर क्रिकेट की बात भी हुई। तो मैंने कहा माइकल आप क्रिकेट देखते हैं? तो वो कहता मैं कोई मैच छोड़ता ही नहीं हूँ, तो सारे मैचेस देखता हूँ। तो ये सफ़र बहुत ही मज़े का कटा। अच्छा जी, वो सामने देखें वो चेक पोस्ट आ गई हैं, लेकिन क्योंकि ये इजरायली बस थी इसलिए ये बिल्कुल सीधी सीधी चेक पोस्ट से गुजर गई। कोई रोक टोक नहीं, कोई चेकिंग नहीं। फ़लस्तीन से आने वाली बस को वो बस थोड़ा सा चेक करते हैं और कहते हैं कि आईडी दिखा दो, बस, और कुछ भी नहीं कहते। और बस अब हम जेरूसलम वेस्ट के बस स्टॉप पे पहुंचने वाले हैं। माइकल पाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इत्तावन किया और बहुत अच्छी उनके साथ गपशप लगी। तो दोस्तों मैं सेंट्रल बस स्टेशन पहुंच गया हूं। यहाँ से मेरा होटल सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर तो मैं आराम से वॉक कर सकता हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। और जो है कैब वगैरह लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कौन सा सामान है, तो मैं आराम से वॉक करता हुआ यहाँ से चला जाऊँगा। भूख मुझे बहुत लगी हुई है, वहाँ पे मैंने खाने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे खाने का मौका नहीं मिला, तो अब देखता हूँ यहाँ से कुछ खाने का। तो जी भूख से जान निकल रही है। सुबह का एक चाय का कप और एक छोटा सा बर्गर खाया हुआ है। तो मुझे तो शाम 4 बजे से भूख लगी हुई है, लेकिन बस ऐसी भागम दौड़ी लगी रही, ऐसी भागम दौड़ी लगी रही कि मौका ही नहीं मिला कि बंदा खाना खा सके। तो अब मेरे होटल के बैक पे जो स्ट्रीट है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट पे काफ़ी रश लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसका खाना अच्छा होगा, तो वो मैं ट्राई करने आया हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन ब्रेस्ट मीट, सैलड, फ्राइज़ और साथ कुछ और भी होगा। तो देखते हैं कैसा होगा, उम्मीद है मज़े का होगा, इसलिए तो इतना इस होटल पे रश लगा हुआ है। बाकी ये बात देखिए कि ये लोग जो हैं ये अरबियों वाले खाने ही खाते हैं। ये जो ज्यूज़ हैं, इनके जितने भी खाने मैंने यहाँ पे देखे हैं वो ज़्यादातर अरबी खाने ही हैं। वही शावरमा, वही फलाफल, वही चीज़ें हैं। ये लाइन से रेस्टोरेंट से तो मैंने देखा जिसका खाना मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो जी ये है मेरा खाना, फ्राइज़, सैलड और चिकन ब्रेस्ट के पीस, ऊपर सॉस और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक। इस खाने के मैंने तकरीबन वही 60 शेकल पे किए थे, तकरीबन 60 दिरहम बनते हैं। तो बस ये खाना ठीक ही था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी और फ्राइज़ इनके मज़े के नहीं थे, अजीब ही आलू मिठे थे इनके और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मैं तो इतना खाता भी नहीं हूँ। बहरहाल जी, सफ़र में बेस्ट ये है कि बंदा थोड़े से चावल अपने सामान में साथ रख ले, उनको बॉयल कर ले हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में किचन होता है, और साथ में इंडियन शॉप्स हर जगह पे होती हैं। जेरूसलम और तल अवीव में भी थी, ये आइडिया मुझे बाद में आया था। वहाँ से बंदा रेडीमेड दाल या चने बने हुए ले ले और वो सालन होता है ऑलरेडी, वो तैयार होता है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त बजट मील और अच्छा मज़े का मील और सस्ता मील तैयार हो जाता है। वो तो मेरे ख्याल 10 दिरहम में भी ना मुझे पड़ता। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।